मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि किस पाप के कारण इंसान गरीब रहता है और ऐसे कौन से पाप करता है जो उसे गरीबी की ओर ले जाते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी की इस ज्ञान रूपी और पवित्र कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। मित्रों, माता लक्ष्मी की यह कथा आपके परिवार को गरीब जीवन व्यतीत करने से बचा सकती है और आपके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी को दूर सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर देखें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए माता लक्ष्मी की इस कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। माता लक्ष्मी आकाश मार्ग के सुंदर वातावरण में सुंदर कमल के पुष्प पर विराजमान थी और आकाश मार्ग से पृथ्वी के सौंदर्य का आनंद ले रही थी। तभी उस सुंदर वातावरण में माता लक्ष्मी के पास अचानक से गरुड़ देव आ जाते हैं। गरुड़ जी को अपने पास देखकर माता लक्ष्मी जी गरुड़ जी से कहती हैं, हे गरुड़ देव, आप यूं अचानक से मेरे पास किस कारण प्रस्तुत हुए हैं? क्या कोई समस्या है? यदि कोई समस्या है तो मुझे बताइए। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगी। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे माता, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है और ऐसे कौन से पाप करता है जो उसे गरीबी की ओर ले जाते हैं। और यदि किसी मनुष्य से वह पाप हो जाता है तो वह उस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे माता, यदि आप चाहे तो कोई भी मनुष्य पल भर धनवान बन सकता है और यदि आप चाहे तो राजा भी पल भर में भिखारी बन सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। हे माता महालक्ष्मी, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे गरुड़ देव, आज तो आपने समस्त मानव जाति के लिए एक उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, लेकिन इस कथा को आपको शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता है। गरीबी से मुक्ति पाने की यह एक उत्तम कथा है। हे माता, आप कथा सुनाइए। मैं कथा को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं, हे गरुड़ देव, एक समय की बात है। मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगर में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम दुष्यंत था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम रूपरेखा था। दुष्यंत बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट भरता था। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी रहते थे। दुष्यंत प्रत्येक दिन जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और अपने परिवार का खर्च चलाता था। दुष्यंत के विवाह के 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। दुष्यंत पुत्र की कामना को लेकर थोड़ा उदास रहता था। दुष्यंत की गरीबी और पुत्र की कामना उसे बहुत परेशान करती थी। वह सोचता रहता था कि आखिर भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। दुष्यंत मेहनती और ईमानदार था। वह खूब मेहनत करके जो पैसे कमाता था, उससे उसके परिवार का ही खर्च चल पाता था। दुष्यंत यही सोचता रहता था कि आखिर मैं अपने परिवार की गरीबी को कैसे दूर करूं। इसके लिए वह खूब मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की गरीबी को दूर नहीं कर पाया। अब तो वह इस बात को लेकर परेशान था कि मुझे और मेरे परिवार को सारा जीवन गरीबी में ही जीना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और 1 वर्ष पश्चात दुष्यंत की पत्नी गर्भवती हो जाती है, जिससे दुष्यंत बहुत खुश होता है और वह सोचता है कि अब मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरी और मेरे परिवार की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा और बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। यह सब सोचकर दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन उसकी यह प्रसन्नता ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अब उसके परिवार का खर्च और भी बढ़ गया था। फिर भी दुष्यंत अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता था। वह मेहनत करके इतना ही कमा पाता था कि सिर्फ वह अपने परिवार का खर्च ही चला पाता था। दुष्यंत जिस नगर में रहता था, उसी नगर में जंगल के किनारे एक संत महात्मा रहते थे, जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताते थे। एक दिन की बात है, जब दुष्यंत जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, तो उसे जंगल में उसका मित्र मिलता है। उसका मित्र भी एक लकड़हारा था। वह भी जंगल में लकड़ियां काटने आया था।
दुष्यंत के मित्र का नाम सुशांत था। जब सुशांत ने अपने मित्र दुष्यंत को देखा तो वह प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह दुष्यंत को उदास देखता है तो वह दुष्यंत से पूछता है, हे मित्र दुष्यंत, तुम आज इतने उदास क्यों हो? तब दुष्यंत उसे अपनी गरीबी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपने परिवार की गरीबों को लेकर बहुत परेशान हूं। मैं कितना भी मेहनत करता हूं, लेकिन अपने परिवार की गरीबी को दूर नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह दुष्यंत ने अपने मित्र सुशांत को अपने उदास होने का कारण बताया। तब सुशांत ने दुष्यंत से कहा, हे मित्र दुष्यंत, तुम चिंता मत करो। मैं एक संत जी को जानता हूं जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताते हैं। तुम भी उस संत जी के पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तब दुष्यंत कहता है, लेकिन मित्र, वह संत जी रहते कहाँ हैं? तब सुशांत कहता है, हे मित्र, कल तुम सुबह मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें संत जी के पास लेकर चलूंगा और तुम संत जी से अपनी समस्याओं के बारे में बताना, जिससे वह संत तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। इसके बाद में वह दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो दुष्यंत अपने मित्र के कहे अनुसार उसके घर पहुंच जाता है। जब दुष्यंत सुशांत के घर जाता है तो सुशांत अपने मित्र का आदरपूर्वक सम्मान करता है और उसके बाद वह अपने मित्र के साथ संत जी से मिलने के लिए चलते देता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद वह दोनों संत जी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। कुटिया के पास पहुंचने के बाद दुष्यंत देखता है कि कई लोग संत जी के पास बैठे हैं और एक एक करके संत जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हैं और फिर संत जी उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताते हैं। इसके बाद में दुष्यंत और सुशांत दोनों संत जी के पास बैठ जाते हैं। एक एक करके जब सभी व्यक्ति संत जी से अपनी समस्या का समाधान पूछ लेते हैं तो उसके बाद में दुष्यंत की बारी आती है। तब दुष्यंत संत जी को अपनी समस्या के बारे में बताता है और कहता है कि हे संत महाराज, मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूं। मैं अपने परिवार का ठीक से खर्च भी नहीं चला पा रहा। मैं खूब मेहनत करता हूं, फिर भी अपने परिवार को गरीबी से मुक्त नहीं करा पा रहा हूं। इस तरह दुष्यंत संत जी को अपनी सारी समस्या बताता है। तब संत जी अपने अंतर्मन की दृष्टि से दुष्यंत के जीवन का वृतांत देख लेते हैं और उसके बाद संत जी दुष्यंत से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम गरीबी से मुक्त होने का उपाय जान सकोगे। तब दुष्यंत कहता है, हे संत महाराज, आप कथा सुनाइए। मैं कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इस कथा को मैं अपने परिवार को भी सुनाऊंगा। तब संत जी दुष्यंत को कथा सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में गरीबी को अक्सर पापों और कर्मों के परिणाम से जोड़ा गया है। ऐसी ही मनुष्य के कुछ विशेष पाप उसके जीवन में गरीबी और कष्ट लाते हैं। हे पुत्र दुष्यंत, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धनी सेठ नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था और उसके पास धन, धान्य और नौकर चाकर की कमी नहीं थी। लेकिन सेठ को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और जरूरतमंदों का मजाक उड़ाता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसके घर आया और दया की भीख मांगी। भिखारी भूखा था और बोला, सेठ जी, मुझे थोड़ा अन्न दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखा हूं। सेठ ने उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, तुझे काम करना चाहिए, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। यह कहकर उसने भिखारी को डांट कर भगा दिया। भिखारी ने जाते जाते कहा, सेठ, भगवान ने तुम्हें इतना धन दिया है, लेकिन तुम इसे दूसरों के साथ बांटना नहीं जानते। तुमने लोभ और अहंकार का पाप किया है। तुम्हारे पाप का परिणाम तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। भिखारी की बातों को सुनकर वह सेठ बोला, हे भिक्षुक, मेरे द्वार पर तुझ जैसे न जाने कितने भिखारी आते हैं। अगर तेरे ही कहने से सब कुछ होने लगे तो ऊपर वाला क्या करेगा? उसके बाद में वह भिखारी सेठ के द्वार से खाली हाथ लौट जाता है और सेठ भी अपने काम में लग जाता है। उसके बाद में वह भिखारी कभी भी उस सेठ के द्वार पर नहीं आया। सेठ भी अपने व्यापार के कार्यों में व्यस्त था। इसी प्रकार एक वर्ष पश्चात सेठ को अपने व्यापार में बहुत भारी नुकसान होता है। कुछ समय बाद वह सेठ गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कर्मों के चक्र के अनुसार अगले जन्म में वह सेठ एक गरीब लकड़हारा बना।
दिन रात जंगल से लकड़ी काटकर वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता, और जिस दिन उसे जंगल में लकड़ी नहीं मिलती थी, उस दिन उसका परिवार भूखा रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सिद्ध संत से हुई। संत के तेजस्वी चेहरे को देखकर लकड़हारे ने उनसे कहा, महाराज, मेरा जीवन इतना कष्टमय क्यों है? मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। मैं इतना गरीब क्यों हूं? कृपया मेरे कष्टों का कारण बताइए। संत ने अपनी साधना के माध्यम से उसकी पूर्व जन्म की घटनाओं को देखा और कहा, पुत्र, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे, लेकिन तुम्हारे पास दया और विनम्रता का अभाव था। एक दिन एक भूखा भिखारी तुम्हारे पास मदद मांगने आया, लेकिन तुमने उसका अपमान किया और उसे खाली हाथ लौटा दिया। तुम्हारे इस अहंकार और निर्दयता के कारण तुम्हें इस जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। लकड़हारा संत के शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया। तब संत जी दुष्यंत से कहते हैं, वह सेठ कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में तुम ही थे, और इस जन्म में भगवान ने तुम्हें एक लकड़हारा बनाया है। तब दुष्यंत ने संत से पूछा, हे संत महाराज, क्या मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, हर जन्म तुम्हारे कर्मों का फल निर्धारित करता है, लेकिन यदि तुम इस जन्म में अपने आचरण में सुधार लाओगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे और सच्चे दिल से ईश्वर का स्मरण करोगे, तो तुम्हारा अगला जन्म सुखमय होगा। लकड़हारे ने संत की बात मानकर दूसरों की सेवा करनी शुरू की। वह अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा भी दान करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। मित्रों, इस प्रकार संत जी के माध्यम से उस लकड़हारे को अपने जीवन की सही दिशा का ज्ञान मिला। माता लक्ष्मी गरुड़ जी से कहती है, हे गरुड़ देव, हमें अपने धन और संपत्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करना और दया दिखाना ही सच्चा धर्म है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे गरुड़ देव, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस पाप के कारण इंसान गरीब रहता है और कौन से उसे गरीबों की ओर ले जाते हैं। हे माता लक्ष्मी, आपके माध्यम से इस कथा को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी भी भिक्षुक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यह अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।